आपने कभी सोचा कि मुर्गियों की आंतों और अंतड़ियों से भरी बदबूदार गाड़ियां कहां जाती हैं? जवाब है आपके पेट में। सर ये ऑयल है ना, इसको अभी ये प्रोसेस किया जाएगा। इसको गंदगी के इन ढेरों को पिघलाकर ऐसा कुकिंग ऑयल तैयार किया जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी शर्मा जाएं। ये जो ऑयल है ये आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा ऑयल है। यहाँ अगर आपके साथ कोई मसला हो जाए, यहाँ आपके साथ कोई मसला हो जाए, उसके ज़मीन कौन होगा? जिम्मेदार है ना, आप जिम्मेदार हो। ठीक है भाई, आप मसला करने के मूड में हैं हमारे साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। जिंदगी में जिन गंदी गलाजत से भरपूर और बदबूदार चीजों का तस्वुर आप और मैं कर सकते हैं, उनमें वो गाड़ियां सरे फहरिस्त होती हैं जो मुर्गी की दुकानों से मुर्गी की आंतें, अंतड़ियां और दीगर फुजला लेकर इन दुकानों से किसी नामालूम मकाम की जानिब जाती हैं। और जब ये गाड़ियां किसी सड़क से गुजरती हैं तो दूर दूर तक लोग अपना सांस बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ मालूमात की बुनियाद पर जब सरेआम की टीम ने उन नामालूम मकामात का खोज लगाया तो पैरों के नीचे से जमीन सरकाने वाला ये इंकशाफ हुआ कि हमारे पाकिस्तानी और मुसलमान भाई इन आंतों, अंतड़ियों और गलाजत से कुकिंग ऑयल बनाकर आपको और हमें खिला रहे हैं। हम में से हर एक शख्स ने कभी ना कभी मुर्गी का गोश्त जरूर खरीदा होगा। कभी ना कभी इसलिए कहा कि अवाम के नसीब में अब गोश्त कभी कभी ही होता है। मुर्गी की हर छोटी बड़ी दुकान में आपने एक ऐसा ड्रम जरूर देखा होगा जिसमें मुर्गी को ज़िबाह करने के बाद तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसका सारा खून इसी ड्रम में उसके जिस्म से निकलता है और फिर बादअज़ां मुर्गी की खाल उतारकर और अंतड़ियां निकालकर इसी ड्रम में डाल दी जाती हैं। मुर्गी के पोटे से निकलने वाला सारा फुजला और दीगर गलाजतें भी इसी ड्रम में डाली जाती हैं और फिर रात को एक मिनी ट्रक या पिकअप आती है। इस ड्रम की सारी गंदगी उस ट्रक में उंडेल दी जाती है। इससे पहले इस गंदगी का वजन भी किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि दुकान वाला पिकअप वाले को ये गलाजत बेचता है। ये मिनी ट्रक्स या पिकअप्स शहर की मुख्तलिफ दुकानों से खून, खाल, पर, फुजला और अंतड़ियां उठाती हैं और इस दौरान जहां से गुजरती हैं वहां के लोगों की जिंदगी इन गाड़ियों की भयानक बदबू के बायस कुछ देर के लिए अजीरन हो जाती है। इन गाड़ियों में से उठने वाला ताफुन अक्सर व बेशतर किसी भी बैतुल खला या मरे हुए जानवर की बदबू से ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होता है और एक कमजोर दिल आदमी तो इन गाड़ियों में पड़े हुए इस गंद को देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान के मजलूम, महकूम और पिसे हुए लोगों, खून में लिथड़ी हुई ये आंतें और अंतड़ियां उबाल उबाल कर आपको और हमें खिलाई जा रही हैं, खुले और ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की शक्ल में। सरेआम की टीम इस बदतर और बदबूदार तरीन सच्चाई के एक एक लफ्ज की जामिन है और आज के सरेआम में आप एक ही जगह पर मुर्गी की आंतों और गलाजतों से साफ शफाफ कुकिंग ऑयल बनने और फिर इस कुकिंग ऑयल में मुख्तलिफ अशिया तलने के सभी मनाजिर अपनी आंखों से देखेंगे। दही बड़ों और दही फुल्कियों का ये बुनियादी इंग्रेडिएंट तो यहाँ तला जा ही रहा था, यहाँ से बाहर सप्लाई होने वाले कुकिंग ऑयल से जो असल में आंतों, अंतड़ियों और परों को उबाल कर निकाला जा रहा है, इस कुकिंग ऑयल से बनने वाले पकौड़े, समोसे, रोल, चिकन कढ़ाई, टिक्के, चिकन बोटी और न जाने क्या क्या हम और हमारे बच्चे चटखारे ले लेकर खाते हैं। अल हफीज अल अमान। शैतान के गुमाश्ते मुर्गी की खून आलूद आंतों को पकाकर कुकिंग ऑयल निकालने का ये काम कराची शहर के ऐन दरमियान में कई सालों से सरेआम जारी रखे हुए हैं। कई किलोमीटर तक फैले हुए इस धंधे की सरपरस्ती इस कदर खतरनाक और ताकतवर लोग करते हैं कि आज तक किसी फर्द और किसी इदारे को इन पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं हुई। लेकिन अब अल्लाह के करम और आप सब की दुआओं के सदक़े में सरेआम की टीम ऐसी हर जगह को बेनकाब करेगी। कोई महकमा, कोई इदारा, कोई एजेंसी इन लोगों तक पहुंचे ना पहुंचे, हमारे हाथ इंशाअल्लाह इनके गिरेबानों तक जरूर पहुंचेंगे जो कुकिंग ऑयल की शक्ल में मौत बेच रहे हैं।
क्योंकि मुर्गी की आंतों को उबाल कर बनाया हुआ कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने के बाद हमारी आंतों का क्या हाल होता होगा, ये आप खुद किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। ऐसा ऑयल खाने वाला पाकिस्तान का हर वो शख्स जो हार्ट अटैक से अब तक बचा हुआ है, वो समझे कि मोजज़ा हुआ और प्रोग्राम खत्म होने के बाद शुक्राने के नफल अदा करे। सरेआम की टीम की इब्तदाई मालूमात और तहकीकात के मुताबिक मुर्गी की अंतड़ियों और आंतों से कुकिंग ऑयल बनाने का एक मरकज FC एरिया और दूसरा निस्बतन छोटा अड्डा अली बरोही गोठ में काम कर रहा था। FC एरिया में आंतों और अंतड़ियों से कुकिंग ऑयल बनने का एक एक मंजर हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे, लेकिन पहले अली बरोही गोठ, जहां एक और हौलनाक इंकशाफ हमारा इंतजार कर रहा था। कराची शहर के कदीमी इब्राहिम हैदरी गोठ से मुत्तसिल अली बरोही गोठ दरअसल समंदर किनारे एक टीले पर वाक़ है। अमन अमान के हवाले से इस इलाके को नो गो एरिया का दर्जा हासिल है। इस टीला नुमा गोठ के किनारे पर बड़ी बड़ी कड़ाहियों में दिन भर पानी को गर्म किया जाता है और फिर रात गए कुकिंग ऑयल की तैयारी का काम शुरू हो जाता है। सरेआम की टीम को इलाके के दूर उफ्तादा और खतरनाक होने के पेश नजर मजबूरन मकामी पुलिस की मदद हासिल करना पड़ी। सरेआम की टीम जब रात के 30 से पहर अली बरोही गोठ के इस पुरखतर और दुश्वार गुजार टीले पर पहुंची तो तब तक हमारी मालूमात के मुताबिक यहाँ सिर्फ आंतों और चर्बी को पिघलाकर कुकिंग ऑयल बनाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पहुंचकर हम पर एक और इंकशाफ हुआ, और वो ये कि मुख्तलिफ वनस्पति घी बनाने वाली फैक्ट्रियों के फुजले में पानी मिलाकर उसे गर्म करके उसमें से भी कुकिंग ऑयल निकाला जा रहा है। अल्लाह इस कौम पर रहम करे। रात के 2 बजे सरेआम की टीम जिन इलाकों से गुजरकर अली बरोही गोठ पहुंची थी, उन्हें दिन में देखकर भी खौफ आता है। और फिर अली बरोही गोठ की वहशतज़दा गलियां। लेकिन जब सरेआम की टीम इस टीले के किनारे पहुंची तो यहाँ देवहेकल कड़ाहियां तो मौजूद थीं, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं था। अलबत्ता ये कड़ाहियां इतनी शदीद गर्म थीं कि इनकी हिद्दत दूर ही से महसूस हो रही थी। इस वक्त मुकम्मल तौर पे गर्म है, ये गर्म है। ये दिखाएं, शोर अभी भी चल रहे हैं, ये नजर आएंगे यहाँ पे ये कोयले। इन कड़ाहियों के नीचे ईंधन बुझाए जाने के बावजूद अब भी कहीं कहीं से दहक रहा था, और इस बात के आसार भी मौजूद थे कि इन कड़ाहियों से ऑयल अभी अभी निकाला गया है। सरेआम की टीम की निशानदेही पर करीब के एक घर पर दस्तक दी गई, और जब पुलिस की मदद से दीवार से देखा गया तो अंदर कुकिंग ऑयल के बड़े बड़े ड्रम्स मौजूद थे। हेलो, दरवाजा खोलो बाबा, दरवाजा खोलो, शाबाश। और ये वो सारा ऑयल है जिसे फौरी तौर पर यहाँ शिफ्ट किया गया है। और ये सर आप जरा आइएगा एक मिनट, देखिए इसकी हीट, ये देखें जनाब, पूरे के पूरे ड्रम यहाँ पे पड़े हैं, मौजूद हैं, और इन सब के अंदर यही ऑयल मौजूद था। अंदर मौजूद एक शख्स ने ये इंकशाफ करके सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया कि हम केमिकल वाली मिट्टी से ऑयल निकाल रहे हैं। अच्छा, ये करते क्या, जरा ये बता दो। ये सर जी मिट्टी है। एक मिनट, मुर्गी का क्या आता है? नहीं सर जी, कसम बोर्ड से हम जो घी की ऑयल है ना, उधर से मिट्टी लेके आते हैं, उससे तेल निकलता है। वो मिट्टी पड़ी हुई है, आप खुद देख सकते हैं। मतलब घी वालों से लेके आते हो तो उसमें से ऑयल निकालते हो? हाँ जी सर जी, पड़ी हुई है बोरी में, आप खुद देख लें। कितनी देर पहले बंद किया आपने? क्या अभी बंद किया सर जी। अच्छा, इस रुई का क्या काम है? ये रुई से पकाते हैं सर, रुई को आग लगा के बनाते हैं। आग लगाते हैं। किस्सा कुछ यूं है कि बड़ी बड़ी ऑयल मिल्स में बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल को साफ करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो बादअज़ां मट्टी नुमा फुजले की शक्ल इख्तियार कर लेता है,
और ये लोग उस मट्टी को खरीदकर इसे गर्म पानी और मजीद केमिकल्स में डालकर इसमें से भी कुकिंग ऑयल निकाल रहे थे। ये काम अपनी जगह इंतहाई खतरनाक था, लेकिन हमारा इस्तफसार था कि इनके घर की दीवार के साथ इतनी बड़ी तादाद में मुर्गियों के पर क्या कर रहे हैं। ये देखें, ये दिखाएं यहाँ से। इतनी मुर्गियाँ कहाँ खाते हैं मोहल्ले वाले यार, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार तुम। और हम पागल हैं, हमें मुर्गियों का इल्हाम हो गया था, हम रात के 2 बजे यहाँ पे आ गए हैं ऐसे ही हवा में उड़ के। जो जिसने भी की शिकायत, लेकिन ये मोहल्ले वालों ने की। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 25 लोग हैं ना, अगर कोई एक आदमी भी कहे कि आपकी बात अकल को लग रही है और आप ठीक बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ से आपसे माफ़ी मांग के वापस चले जाते हैं। लेकिन ये शख्स मुर्गी के इन बेशुमार परों का राज बताने को हरगिज तैयार नहीं था और न ही इसके पास हमारे किसी सवाल का जवाब था। इस मिट्टी को आप पकाते हैं और इस मिट्टी में से ऑयल निकल आता है? सर जी बिल्कुल निकलता है। अच्छा, ये मिट्टी कहाँ से आती है खान साहब? संबोट से आती है सर जी। नहीं तो ये मिट्टी कहाँ, मतलब मिट्टी क्या कर रही होती है वहाँ ये पे? उधर इससे जो ऑयल है ना, ये रिफाइन कर देते, ये फालतू जो बच जाता है वो डाल देते, अब उससे खरीद कर लेगा। मिट्टी का ऑयल के साथ क्या ताल्लुक है? सर जी उसके किस्म मिट्टी है, वो ऑयल रिफाइन करते हैं, इससे साफ होता है घी, जो बकाया मतलब उधर मिट्टी से ऑयल रिफाइन करते हैं। हाँ सर जी, वो जब नीचे गिरा देते तो वो ऑयल वाले एक और एक केस करेंगे तुम पे इस बात करने का कि तुम बता रहे हो कि मिट्टी से साफ करते हैं ऑयल को। सर जी जॉब करे, लेकिन ये तो मिट्टी है ना, इस मिट्टी से तुम ऑयल निकाल रहे हो? हाँ सर जी, लेकिन ये हम पिशावर भेजते हैं, खाली ड्रम जो पड़े है ना इसमें डाल देते और पिशावर डाल पहुँचा देते। अच्छा, यहाँ के पूरे कराची में फौत हो गई हैं फैक्ट्रियाँ जो साबुन बनाती हैं? तो अपना काम है ना, उसके लिए लेके तो ये काम भी वहीं पे करो यार। उधर से ये चीज़ जो इधर मिलती है वो पिशावर पे नहीं मिलती है। पेशावर में कोई घी बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है? होती है तो लेकिन वो खुद बनाती है ना तेल उससे। बिल्कुल, ये तुम कह रहे हो मोहल्ले वालों ने फेंकी है यहाँ पे? बिल्कुल कसम से सर जी। चलो आओ जरा, इसको भी हम साबित करते हैं ना, तुम आ जाओ इतना। ये देखो, ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर ढेर है, ये नीचे तक यही काम है। इब्राहिम हैदरी गोट के, इस छोटे से गोट के लोग इतनी मुर्गी खाते हैं कि वहाँ की कचरा कुंडी में सिवाय मुर्गी के परों के में और कुछ मिल ही नहीं रहा। और इत्तेफाक की बात है कि बिल्कुल दीवार के साथ ही, इनकी दीवार के साथ ही चीज़ें पड़ी हैं। मुर्गी के परों का राज इसी इहाते से मुत्तसिल एक घर के मकीन ने फाश किया। अच्छा मुझे बताओ, ये यहाँ पे कचरा कुंडी में मुर्गियों के इतने पर क्यों पड़े हैं? इसका सर इल्म नहीं, कोई वजह तो होगी ना, मेरे भाई यहीं के रहने वाले होते। ये जो है ना, ये बराबर में चर्बी वाला है, ये 100 क्वार्टर से आता है, यहाँ जो है ना चर्बी गलाता है। चर्बी मुर्गी की? जी। जो आंतें और अंतड़ियाँ होती हैं, जो यानी जो गंद होता है मुर्गी का, जी वो यहाँ गलता है। जी, ये कुछ टाइम के मोहल्ले वालों ने भी एतराज़ किया कि इसका जो है ना ये ख़त्म करने की कोशिश करें। मुझे एक अजीब इत्तेफाक है कि यहाँ पे मुर्गी की जो चर्बी है वो पिघलती है, जी, सामने ऑयल बन रहा है, और इसके चर्बी पिघलने से क्या बनता है? ऑयल ही बनता है ना? चर्बी से तेल निकलता है बस। ठीक है ना, तो ये इत्तेफाक है कि ये चर्बी पिघला रहा है और इत्तेफाक है कि सामने भी ऑयल बन रहा है, मतलब ये बहुत अच्छा इत्तेफाक है, उसने इत्तेफाक है। वाह। सो इस घर में मुर्गी की चर्बी और आंतों से और इसके सामने इहाते में मट्टी नुमा गंदे केमिकल से कुकिंग ऑयल निकाला जा रहा था। पुलिस ने सब लोगों को गिरफ्तार किया और हम खुशी खुशी वापस आकर अपने असल हदफ को बेनकाब करने की प्लानिंग करने लगे। शहर भर की जो गंदी तरीन चीज़ होती है, जिसे आप और हम कई किलोमीटर दूर से भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उससे पकाकर उसका घी बनाया जा रहा है, ऑयल बनाया जा रहा है। बहुत स्मेल छोड़ते हैं इसमें, जब केमिकल डलते हैं ना बहुत गंदी स्मेल छोड़ते हो, वो पता नहीं कैसे काम करते हो। ये आप एक मिनट यार, ये बंद कर दो। नहीं, इसको बंद नहीं कर सकते, आप नीचे करो, हमारा काम ही है ना भाई, नीचे कर दो एक मिनट। हमारा काम ही है ना भाई, हमारा काम ही है। आपका काम है ना, आप बंद कर दो यार। यहाँ अगर आपके साथ कोई मसला हो जाए, यहाँ आपके साथ कोई मसला हो जाए, उसके ज़मीन कौन होगा? जिम्मेदार है ना, आप जिम्मेदार हो। जिम्मेदारी लेके आए। ठीक है भाई, आप मसला करने के मूड में हैं हमारे साथ। 2 रोज बाद सरेआम की टीम लिंक्स की रिकॉर्डिंग के लिए जब दोबारा इसी इलाके के करीब पहुंची तो दूर ही से इस टीले से धुआं उठता दिखाई दिया। मतलब ऑयल मिल्स की मट्टी जैसे फुजले से कुकिंग ऑयल निकालने का काम दोबारा शुरू हो गया था।
इलाका खतरनाक था, लेकिन सरेआम की टीम ने एक बार फिर यहां जाने का फैसला किया और अब की बार पुलिस के बगैर। और शायद यही वजह थी कि हमें सारा काम चालू हालत में मिला। अच्छी बात यह थी कि यहाँ के अवाम भी केमिकल नुमा मट्टी से कुकिंग ऑयल निकालने के इस धंधे के खिलाफ थे। अच्छा, आपने से मुझे बताएगा, अब ये जिस तरह रखी हुई है इन्होंने, ये इसके अंदर डालेंगे पूरा? डाल देंगे इसके अंदर। ये बोरे इसके अंदर जाएंगे, इसमें से 2-3 किस्म के तेल निकालेंगे, बोरे इसके अंदर जाएंगे। 2-3 किस्म के तेल मतलब ये लोग सारे अलग अलग करेंगे ना, एंड में मट्टी बचेगा यहाँ फेंक देंगे और सारा नीचे ढेर लगा हुआ है। ये सारा यही मट्टी है जो आप खड़े हैं जिसके ऊपर, ये मट्टी इसी का मट्टी है। और ये मट्टी लेके आते हैं बनास्पति घी बनाने वाली? जी वही पॉडकास्ट से आता है। ले जी, इसमें से ऑयल निकलता है और इसकी बदबू आती है, और जब ये पकेगी तो क्या बदबू होगी आप सोच ही सकते हैं। केमिकल डालेगा फिर बदबू आ जाएगा। इसमें केमिकल भी डालेंगे ये लोग? हाँ, केमिकल। बहुत स्मेल छोड़ते हैं इसमें, जब केमिकल डलते हैं ना बहुत गंदी स्मेल छोड़ते हैं वो पता नहीं कैसे काम करते हो। मेरा छोटा भाई है, वो इसकी वजह से मतलब धुएं की वजह से काफ़ी 5 दिन तक वो अस्पताल में पड़ा रहा। ये वो मट्टी है जो जो घी वाली जो मट्टी निकलती है, उसको उबालते हैं, उसके बाद इसके अंदर से कुछ पता नहीं क्या तेल निकालते हैं, जो पापड़ों में ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। सरेआम की टीम जैसे ही इस टीला नुमा इलाके से निकलने लगी, एक शख्स कहीं से वारिद हुआ। इसके साथ नकाब पोश लोग भी थे और इनमें से बेशतर ने छोटे हथियार भी लगा रखे थे। इस शख्स ने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हमारी इजाजत के बगैर बयान दिया है, और लोगों के चेहरों पर खौफ की एक लहर दौड़ गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या बयान देना गलत कर रहे हैं? ये आप 1 मिनट यार, ये बंद कर दो। नहीं, इसको बंद नहीं कर सकते, हमारा काम ही है ना भाई, नीचे कर दो। हमारा काम ही है ना भाई, हमारा काम ही है। आपका काम है ना यार, बंद कर दो यार। यहाँ अगर आपके साथ कोई मसला हो जाए, यहाँ आपके साथ कोई मसला हो जाए, उसके ज़मीन कौन होगा? आप जिम्मेदार हो। ठीक है भाई, आप मसला करने के मूड में हमारे साथ। हम मसला करने के मूड में नहीं, हम मसला करने वाले नहीं है, लेकिन देखो कोई तरीका होता है, तरीके से। हमने क्या कहा आपको हमने क्या कहा, मुझे ये बताएं। यहाँ के मोहल्ले वालों से बात कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है वो बताने का हक रखते हैं। अगर कोई परेशानी बन जाए, कौन किस्म की परेशानियां बन सकती हैं यार? यहाँ आवाम खड़ी है, ये देखो बच्चे खड़े हैं, फिर क्या होगा? उनको कोई नुकसान हो जाए, कौन ज़मीन होगा? आप पहुँचाएंगे यार? हम नहीं पहुँचाएंगे भाई। खान साहब बताएं, बता तो दे कौन यार। आप इससे ये सवाल ना करें, आप इसको साइड पे कर रहे हैं भाई, ये साइड पे कर दो। मेरी बात सुने, ये कोई इलाका बंद है, बंद है, बंद कर दो, देखो बंद है खान साहब, बंद है। हम कुकिंग ऑयल की तैयारी का सामान और लोगों की राय तो रिकॉर्ड कर ही चुके थे, सो हमें इस शख्स से खामखा उलझने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर इससे बात किए बगैर वहां से निकल आते तो लोगों का खौफ शायद और भी बढ़ जाता। बावजूद इसके कि ये शख्स अब जरा आराम से बात कर रहा था, लेकिन बैनुस्सुतूर इसने हमें गोली चल जाने की धमकी भी दी। मैं गली मोहल्ले की बात कर रहा हूँ। हम खड़े हैं, ऊपर से फायरिंग शुरू हो जाए। अब अगर फायरिंग शुरू हो जाए, उसका ज़मीन कौन? ऐसा इलाका है ये, मुझे तो अंदाजा नहीं था। मेरा ख्याल अच्छे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। मेरी बात सुनो, हम खड़े हैं, अभी फायरिंग शुरू हो जाए, कौन ज़मीन? मुझे कौन ज़मीन है? मुझे पता है, मेरे सवाल का जवाब दें। वो तो मैं जिम्मेदार हूँ ना। धमकियां अब हमारा तो रोज का मामूल है, लेकिन इंतजामिया अगर है तो उन लोगों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए जिन्होंने इस खतरनाक माफिया के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। और अब जरा दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि सरेआम की टीम एक ऐसे ताफुनज़दा राज पर से पर्दा उठाने जा रही है जिसकी सड़ांड और बदबू आप जहन के हर गोशे में महसूस करेंगे। कराची शहर से इकट्ठी होने वाली मुर्गियों की आंतें, अंतड़ियां और फुजला किस तरह से शानदार कुकिंग ऑयल में तब्दील किया जा रहा है और फिर हमारे मेदों तक पहुंच रहा है, ये सच देखने और बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत चाहिए। और इस शैतानी कारोबार को दिखाने के लिए सरेआम की टीम को जो हौसला चाहिए था वो लोगों की दुआओं से मिला, क्योंकि शहर के मरकज में कई किलोमीटर तक फैले बरसों से जारी आंतों और अंतड़ियों के इस काम को बेनकाब करने की हिम्मत ना तो आज तक किसी इदारे को हुई और ना ही कोई मीडिया टीम अब तक यहाँ पहुँच पाई। इस गाड़ी को रोको, इस गाड़ी को रोको।
ये वो बर्फ़ के ऊपर के कीड़े हैं जिस बर्फ़ के अंदर थोड़ी देर के लिए उस चर्बी को रखा जाता है ताकि उसको प्रोसेस करके जो है उससे घी और ऑयल निकाला जाए। शहर भर की जो गंदी तरीन चीज़ होती है जिसे आप और हम कई किलोमीटर दूर से भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे पकाकर उसका घी बनाया जा रहा है, ऑयल बनाया जा रहा है। सरेआम की टीम ने इस इलाके और इस खतरनाक माफिया से मुतल्लिक जितनी भी मालूमात हासिल की थी, उनकी रोशनी में यह बात 100% तय थी कि अगर हम आंतें और अंतड़ियां पकाकर कुकिंग ऑयल बनाने वाले इन वहशी लोगों के इलाके में दाखिल होते हैं तो फिर ना तो सरेआम की टीम का कोई रुकन और ना ही कोई रिकॉर्डिंग वापस बाहर आ सकेगी। इसीलिए सरेआम की टीम ने शहर के सबसे बड़े इंतजामी सरबराह यानी कमिश्नर कराची से मदद मांगने का फैसला किया। हमारे इल्म में ही आया है और हमारे पास उसके नाकाबिले तरदीद सबूत भी हैं कि जो मुर्गियों की गलाजत रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं गाड़ियाँ जाती हैं वो कहाँ जाती हैं, तो उसमें हमने तहकीक की, पता ये चला है कि उससे ऑयल निकाला जा रहा है और उसके बाद उससे मुख्तलिफ ब्रांड्स की शक्ल में बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर। तो वो सर इलाका भी आइडेंटिफाई हो गया है, लियाकताबाद के अतराफ़ में है वो सारा इलाका और वहाँ पर बाकायदा कब्ज़ा करके। तो सर आपकी हमें रहनुमाई भी चाहिए और आपकी मदद भी। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको माफ़ किया जाए। जी आप डीसी सेंट्रल को आज मिलें, आप शाम को कर लें, कल कर लें, डोंट डिले इट। मैं तो कहता हूँ कि आई बिलीव इन फास्ट एंड क्विक एक्शन। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर। कमिश्नर कराची ने मामले की संगीनी के पेश नजर फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल डॉक्टर सैफुर रहमान को पैगाम भिजवाया और सरेआम की टीम बगैर कोई लम्हा जाया किए डीसी ऑफिस पहुंच गई। जो मुर्गियों की जितनी गलाजत है, अंतड़ियाँ हैं, पर हैं, उनके पंजे हैं, इनको पिघला के ऑयल निकाला जा रहा है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हमें ये पता चल रहा है कि जो मुर्गी है उसकी जो इंटेस्टीन्स हैं और पंजे उसको पिघला के ये कर रहे हैं और अच्छे ब्रांड्स के डब्बे बंद करके या जो भी है वो कर रहे हैं, व्हाटएवर इट विल बी, तो उसको हम बिल्कुल एरेडिकेट करेंगे और इसको जड़ से फेंकेंगे। तो स्ट्रेटेजी क्या होगी, यानी हम फोर्स के साथ चलते हैं? जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उसको हम पूरा होमवर्क करके उस पर अटैक करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सरेआम की टीम ने इस गलीज धंधे तक पहुंचने की इब्तदाई हिकमत अमली तैयार की। इस ऑपरेशन के इंतजामी इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर वजाहत हुसैन के साथ भी इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों अंतड़ियों को पिघलाकर ऑयल बनाने वाले इहातों और घरों की निशानदेही की गई और रेंजर्स और पुलिस के मुतल्लिका अफसरान से फोन पर राबिता करके रात 12 बजे दोबारा इकट्ठा होने का फैसला किया गया, क्योंकि ये घिनौना काम रात के अंधेरे में ही किया जाता था। सरेआम की टीम मुकर्ररा वक्त से पहले ही डीसी ऑफिस में मौजूद थी। इंसानियत दुश्मनों पर कारी वार के लिए आधी रात के वक्त डीसी ऑफिस में हतमी मीटिंग हुई और फिर डीसी सेंट्रल, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों के साथ सरेआम की टीम बिल आखिर उस इलाके में पहुंच गई। सरेआम की टीम रात के 2 बजे इस इलाके में दाखिल हुई। हम जिस इलाके में जा रहे थे ये कोई गोठ नहीं था, कोई गांव, कोई कस्बा और कोई इलाका गैर नहीं था। हम कराची शहर के वस्त में वाक़े फेडरल कैपिटल एरिया में दाखिल होने जा रहे थे और यहां जाने के लिए भी सरेआम की टीम को रेंजर्स, पुलिस और ज़िलाई इंतजामिया की मदद हासिल करना पड़ी थी। वक्त ने साबित किया कि हमारा ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि आने वाले वक्त में इस इलाके के मकीन और ये माफिया जिस गुंडागर्दी और दीदा दलेरी का मुजाहिरा करने वाले थे उसकी मिसालें इस शहर की तारीख में बहुत कम मिलती हैं। कई किलोमीटर तक फैले इस शैतानी कारोबार के आगाज में ही कुकिंग ऑयल के लिए मुर्गियों की खून आलूद अंतड़ियां लाने वाली कई दर्जन गाड़ियां मौजूद थीं। इस गाड़ी को रोको, इस गाड़ी को रोको। अपने इंतहाई मुनज़्ज़म नेटवर्क की वजह से ये लोग हमारे आने से पहले ही कड़ाहियों में अंतड़ियों को उबलता छोड़कर अपने अड्डों को ताले लगाकर भाग गए थे।
इलाके में बिजली ना होने से भी खतरात में इजाफा हो गया था, लेकिन हमने अपना काम जारी रखा। कई किलोमीटर तक फैले इस गंदे धंधे के बहुत से अड्डे थे और इस पहले अड्डे में मुर्गी के पंजों पर मौजूद चमड़ी को अलग किया जा रहा था, जिसे बाद में कुकिंग ऑयल की तैयारी के लिए खून में तर आंतों में मिलाकर उबाला जाना था। इस काम के लिए जदीद खुदकार मशीनें और लोड शेडिंग की सूरत में जनरेटर्स भी मौजूद थे और चोरी की गैस का भी भरपूर इंतजाम था। यहाँ हर घर में यही काम जारी था और अंदर दर्जनों गलियों के सैकड़ों घर और अड्डे भी किसी न किसी तरह से इस गैर इंसानी काम में मुलव्विस थे। ये वो पूरे शहर से आया हुआ कचरा, मतलब कुछ स्टॉक ही है, कुछ चीजें पड़ी हुई हैं कुछ गाड़ियों में। ये गालिबन जो अब तक समझ में आई है चीज़ को प्रोसेस करके इनको अलग कर रहे हैं और इसकी जो चर्बी है इसको अलग करके ये रखा जा रहा है। आगे भी हैं सर चीज़ें, ये सर वो सारी गंदगी गुलावत शहर भर की जो मुर्गियों की आंतड़ियाँ, आंतें, परियाँ, ये जो उनके ऊपर से छिलका उतारा गया है। ये वो बर्फ़ के ऊपर के कीड़े हैं जिस बर्फ़ के अंदर थोड़ी देर के लिए उस चर्बी को रखा जाता है ताकि उसको प्रोसेस करके जो है उससे घी और ऑयल निकाला जाए और फिर जो हमारी इत्तला है उसके मुताबिक कुछ बड़े ब्रांड्स के नाम पर यहाँ से लोग उस ऑयल को ख़रीद कर लेकर जाते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर जाहिर है आपके और मेरे घरों तक वो पहुँचता है। जरा तस्वुर कीजिए, बर्फ पर पड़े इस कपड़े में रेंगते ये कीड़े उस चर्बी में दाखिल नहीं होते होंगे जिसे इस बर्फ में रखा जाता है और फिर आंतों और अंतड़ियों के साथ मिलाकर उबाला जाता और उससे कुकिंग ऑयल निकाला जाता है। इन अड्डों के बाहर पड़े इन गलाजतों के ढेरों में काकरोच, चूहे, कन खजूरे और क्या क्या शामिल नहीं होता होगा और फिर कुकिंग ऑयल के लिए कड़ाहियों में क्या ये सब भी साथ ही नहीं पकता होगा। रेलवे की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर कायम इन अड्डों में से एक और अड्डे में दाखिल हुए तो पूरे जिस्म में लहू की बजाय चींटियां रेंगती हुई महसूस हुई। यहाँ एक बड़ी सी कड़ाही में मुर्गियों के खून में लिथड़ी हुई उनकी अंतड़ियां, उनके खलीज पंजों से उतारी गई चमड़ी और चर्बी और उसमें रेंगते हुए कीड़ों को उबाला जा रहा था। इस कड़ाही में से किसी मरे हुए जानवर की गली सड़ी लाश से भी ज्यादा ताफुन उठ रहा था और इस कड़ाही में उबाल से ऊपर आने वाला ऑयल निकाल निकाल कर साथ वाली कड़ाही में मुंतकिल किया जा रहा था। एक दूसरी कड़ाही में वो अंतड़ियां और गलाजत पड़ी थी जिसमें से ऑयल निकाला जा चुका था और अब इसे मुर्गियों की फीड में इस्तेमाल के लिए भेजा जाना था। शहर भर की जो गंदी तरीन चीज होती है जिसे आप और हम कई किलोमीटर दूर से भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उससे पकाकर उसका घी बनाया जा रहा है, ऑयल बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये गंदगी पकी, गंदगी पकने के बाद इसमें से ये चीज़ें अलहदा कर दी गई और ये एक शक्ल है ऑयल की जिससे जाहिर है फिर यहाँ से ले जाया जाता है प्रोसेस करने के लिए। और सर अगर इसे स्मेल करें, ये ऑयल की तरह की ऑयल नुमा कोई चीज जी 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 इस्तेमाल हो रही है। ऑयल वाली कड़ाही में ऑयल ठंडा होने के बाद इसे ड्रमों में मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन ये इस ऑयल की इब्तदाई शक्ल थी और इस ऑयल के हवाले से एक खतरनाक इंकशाफ अभी बाकी था। सर ये ऑयल है ना, इसको अभी ये प्रोसेस किया जाएगा। इसको गाड़ी दिखाए ना, आपकी और मेरी जिंदगियों से खेल के कैसे मजे से खेल रहे हैं ये लोग। आपकी और हमारी नस्लों की जिंदगियों से खेलने वाले इन दरिंदों के पास इंतहाई कीमती गाड़ियां और जदीद साजो सामान था। और फिर बिलाखिर हमें मुर्गी की गलीज आंतों से बनने वाले कुकिंग ऑयल के वो ड्रम भी मिल गए जिन्हें खतरनाक केमिकल डालकर साफ किया गया था और इनमें मौजूद कुकिंग ऑयल इतना साफ शफाफ था कि किसी भी बड़ी कंपनी के कुकिंग ऑयल को मात दे रहा था। और शायद यही वजह है कि हमारी मालूमात के मुताबिक गंदी अंतड़ियों से बनने वाले इस बज़ाहिर साफ कुकिंग ऑयल को खरीदने के लिए वो ठेकेदार लाइन में लगे होते हैं जो बड़ी कंपनियों के नाम पर जाली कुकिंग ऑयल मार्केट में फरोख्त करते हैं।
और इस पूरे इलाके से रोजाना हजारों लीटर कुकिंग ऑयल मुख्तलिफ होटलों, बेकरियों और मिठाई की दुकानों पर सप्लाई होने के साथ साथ मुख्तलिफ ब्रांड्स की पैकिंग में दुकानों और स्टोर्स पर भी फरोख्त किया जाता है। और इसकी खुशबू बिल्कुल मुनासिब है, वो बदबू नहीं है, इसको प्रोसेस कर लिया गया। अब क्या केमिकल्स हैं वो ज़ाहिर इंटरोगेट करेंगे तो सामने आएगा मामला, मगर ये प्रोसेस करने के बाद साफ सुथरा बिल्कुल ऐसा घी है, इसे वाकई इसे खाने का दिल जा रहा है। मतलब अगर पक जाए इसमें तो हमें कोई मसला ना हो। सामने एक और घर में बड़े पैमाने पर मुर्गी के पंजों से चमड़ी अलग की जा रही थी। इस हराम के काम में कितनी कमाई है, इसका अंदाजा इस घर में मौजूद लाखों रुपए के जनरेटर से बआसानी लगाया जा सकता है। और एक वजाहत जरूरी है, इस वक्त हम कहीं इलाका गैर में नहीं है। ये आप मनाज़र सारे देख के कि हम शहर के वस्त में, शहर के मरकज़ में है। तो बिल्कुल शहर के वस्त के ये FC एरिया है, फेडरल कैपिटल एरिया, और ये फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिहाइश गाह है। ये बेसिकली हम जिस जगह पे खड़े हैं ये पटरी के बिल्कुल मुतसल ये एक इंक्रोचमेंट है, बेसिकली कोई अलॉटेड लैंड ही। जी हाँ। और हमारे पीछे बिल्कुल आपको फ्लैट्स और दूसरे नज़र आ रहे होंगे, ये सारा इंक्रोच करके उन्होंने बनाया। आप और मैं ज़िंदगी में स्टेज पे आके ऐसा जनरेटर नहीं खरीद सकते सर, ज़रा देखिए। हाँ, ये यानी बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री है और दे मस्ट बी मेकिंग मनी लाइक एनीथिंग। मिलियनर कि बड़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं और इन्होंने किस तरह को महफूज जगह पे रखा। और ये गैस देखें, गैस वो है जो आपके और मेरे हक को मार के जो है वो यहाँ लाई जा रही है। आपके और मेरे बच्चे मरते हैं गर्मियों में, जागते हैं बेचारे रात पूरी लोड शेडिंग के नतीजे में, लेकिन आपके और मेरे बच्चों को गंदगी खिला के ये आदमी जो है जो भी सारे कारोबार कर रहे हैं वो ऐसे खूबसूरत जनरेटर जो कि मल्टी नेशनल्स के पास होते हैं, बैंक्स के पास होते हैं, बड़ी कंपनियों के पास होते हैं, इस जैसी जगह पर इस जैसे जनरेटर का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता जो आप देख सकते हैं। इसी इहाते में मौजूद एक दरवाजे पर लगे हुए ताले को जब डिप्टी कमिश्नर साहिब की मौजूदगी में तोड़ा गया तो इस ताले के साथ हम पर हैरतों के पहाड़ भी टूटे। बाहर ड्रमों में मौजूद कुकिंग ऑयल से जहां दही बड़ों या दही फुल्कियों में इस्तेमाल होने वाली फुल्कियां धड़ाधड़ तली जा रही थीं। अंतड़ियों वाले कुकिंग ऑयल से तैयार होने वाली इन फुल्कियों के पैकेट्स सैकड़ों की तादाद में शहर भर में सप्लाई के लिए मौजूद थे। और ये आपके सामने कि किस तरह मुर्गियों की आंतों से और उसके पंजों से ये बना हुआ ये तमाम चीज़ें फिनिश प्रोडक्ट। इसने तो मेरी आंखें खोल दी। हमारे इलाकों में कुछ जगहों पे ऐसा है और हम तो शहर के अंदर खड़े हैं सर, हम इस वक्त मरकज में खड़े हैं। लेकिन इससे गंदगी जो आज मैं देखी शायद ज़िंदगी में नहीं देखी, और जो गलाजत और जो सरेआम की टीम के साथ ये भी आपको ये है देखना हो गया सर। ये काम करने वालों की मुनाफकत, हैवानियत और शैतानियत का अंदाजा तो आपको हो गया, लेकिन इनकी बदमाशी और बर्बरियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब सरेआम की टीम, रेंजर्स और डिप्टी कमिश्नर यहाँ से निकले तो इस माफिया ने पुलिस मोबाइलों पर हमला कर दिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रेंजर्स के एहलकार और सरेआम की टीम जैसे ही इस इलाके से बाहर निकले, इन वहशी दरिंदों ने पुलिस के दर्जनों एहलकारों पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में पुलिस की कई मोबाइलें मुतासिर और बहुत से एहलकार शदीद जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। सर एक तो शुक्रिया, आपने उस दिन बड़ा साथ दिया, साथ मौजूद रहे, लेकिन हमारे बाद फिर क्या सर हुआ ऐसे कि DC साहब और आप लोग जब सब वहाँ से मूव किया रेंजर ने, तो हमने क्योंकि हम ट्रक वगैरह का इंतज़ाम किया, हमने किया हुआ नहीं था, हमको ट्रक का इंतज़ाम और स्टाफ का, मजदूरों का इंतज़ाम करने में कुछ टाइम लगा ताकि वो सामान उठा लें, सारा सामान वगैरह जो है वो हम लोड कर रहे हैं, और उसको हम जब उठा रहे हैं हमारे पास जितनी नफरी अवेलेबल थी वो मौजूद थी। गुलबर्ग से और शरीफाबाद की तमाम ख़वातीन जो थी वो कुछ उसके अंदर लोग भी शामिल थे, वो आए, उन्होंने पथराव कर दिया पुलिस पे, ट्रक के शीशे टूट गए। ओवरऑल के हम कुछ माल लेके निकलने में कामयाब हो गए। हमने जो जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही थी 9 आदमी हमने उधर से गिरफ्तार किए थे, उनको हमने प्रॉपर उनके ख़िलाफ़ केस दाखिल किया और केस अभी कंसर्न कोर्ट में चलेगा। मतलब ये कि पुलिस ना तो वहां मौजूद सामान उठा सकी और ना ही इन अड्डों को बंद करवाया जा सका। मतलब खून आलूद अंतड़ियों वाला कुकिंग ऑयल अब भी शहर भर में सप्लाई हो रहा है और शायद आपके घर में भी। कराची शहर के ऐन वस्त में आंतों और चर्बी को पिघलाकर कुकिंग ऑयल बनाने के इस धंधे की सरपरस्ती
गली या मोहल्ले का कोई बदमाश तो करता नहीं होगा। आपको इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि सरेआम की टीम ने किस दबाव को बर्दाश्त करते हुए और किन खतरात को मोल लेकर इस प्रोग्राम को नशर कर दिया है। अब देखना यह है कि इस शहर की इंतजामिया, इस सूबे की आला अदालतें और इस मुल्क के वो हुक्मरान आपके और हमारे लिए क्या करते हैं, जिनके खाने पीने की चीजें दुबई से आती हैं और जो अपना इलाज कराने के लिए लंदन जाते हैं।